Hello everyone, myself Vaibhav Mishra. I welcome you all to Kalam PCS. यूपीएससी की जीएस मेंस जो सीरीज है उसमें हम लोग जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी कर रहे थे, वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने दो टॉपिक किया था। वो दो टॉपिक क्या था? ओरिएंटेशन आप लोग का ऑलरेडी हो चुका है। पहला टॉपिक याद कीजिए क्या था? प्रीएम्बल। एंड सेकंड टॉपिक वाज डीपीएसपी। डीपीएसपी ने हमने क्या किया था? हमने देखा था बिहार से रिलेटेड एक टॉपिक किया था, वो था प्रोहिबिशन। ठीक है, शराबबंदी के बारे में भी हमने पढ़ा था। एंड प्लस जो एडिशनली जो मेंस के डीपीएसपी है जो आप पढ़ते हैं वो भी हमने किया था कि हमारे सिलेबस में क्या मेंशन्ड है, स्पेशल एम्फेसाइसिस ऑन बिहार, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड स्पेशल एम्फेसाइसिस ऑन बिहार। प्रीएम्बल में आप लोगों ने क्या किया था, कुछ याद होगा आप लोगों को? चलिए आप लास्ट क्लास रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा प्रीएम्बल क्या था, उसके बारे में देखे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल क्या था, फिलॉसफी ट्राइंड इन प्रीएम्बल एंड द फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन प्रीएम्बल के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करता है, वो सारी चीज हमने देखा था। इस क्लास में हम लोग अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ये आपका क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम है और 69 बीपीएससी मेंस। इसमें थीमेटिक वाइज हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, और क्यों करेंगे ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। प्लस कि जो सिलेबस है बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। प्लस यहाँ पे 3 सेक्शनल टेस्ट एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट है, और पीवाईक्यू भी आपको डिस्कस किया जाएगा। इवन बुकलेट दिया जाएगा आपको जीएस पेपर 1-2 के लिए। जो क्वेश्चन पेपर है मिलेगा, उसका जो आप आंसर लिखोगे वो सिर्फ 5 दिन के अंदर आपका इवेलुएट होके आएगा। तो ये सारी फीचर्स है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा टीपीएसपी एंड प्रीएम्बल कवर हो गया। आज हम पंचायती राज को देखेंगे। हाँ, चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है पंचायती राज। नाउ व्हाट इज पंचायती राज? क्या है पंचायती राज? पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक लाइन में आप लिख सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्लाइड्स में बहुत सारा आपको हिंट भी दिए हुए, लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्लासेस में इतनी ज़्यादा लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपको कुछ पॉइंट जो मैं बोलूँगा उसको आप खुद भी नोट करोगे, ठीक है? इससे आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। चलिए, तो पहला चीज़ क्या है, ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन है कि ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि लोग अपनी चीज़ों को खुद ही सॉल्व करेंगे। लोग जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट करेंगे लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पर। ठीक है, दिस इज पंचायती राज। इसी तरह अर्बन लेवल पे भी सेल्फ गवर्नमेंट हो रहा है। इवन आप सीन्स आप देखोगे एंशिएंट टाइम से ये सब चल रहा है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सभा एंड समिति के फॉर्म में। इसके अलावा आप एग्जाम्पल अर्बन लोकल बॉडीज का पढ़े होंगे। कहाँ पे? इन चोला एम्पायर। ये बाहर जो आप देख रहे हो वेस्टर्न कल्चर से, वो तो बहुत लेट आया। हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे कल्चर में ही इंग्राइंड था, बहुत पहले से ये चला आ रहा है। चलिए बात करते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी टॉपिक आप उठाओगे तो सबसे पहले मेंस के लिए आपको एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेना है कि ये चीज है क्या। एक वर्ड में हम बोल सकते हैं पीआरए सिस्टम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर हमें क्या देखना है? फिर हमें देखना है इंपॉर्टेंस किसी भी टॉपिक का, ठीक है, सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये दो चीज हम सबसे स्टार्टिंग में देखेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। फिर क्या जो टॉपिक्स हैं, उस जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कोई चैलेंजेस है, चैलेंजेस देखेंगे। अगर कोई चैलेंजेस है तो गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स दे रही है उन चैलेंजेस को हटाने में, ठीक है। और आपके कुछ सजेशंस
आपको डालने होंगे आंसर में, तो वो भी हम यहीं से रेडीमेड बना के चलेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले प्रमोट डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे हुआ? ये देखिए, जो हमारा पीआरआई सिस्टम है अभी क्या हो रहा है, 3 टायर्स में आ गया, 3 टायर गवर्नमेंट। कैसे? आप देखिए, पहले तो ये खुद ही डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा? आप देखो, पहला सिस्टम क्या था, ये था सेंटर, फिर क्या आया, फिर गवर्नमेंट और आपसे क्लोज आई, ये क्या बन गया, ये बन गया स्टेट, और फिर आ गया थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि आपका पीआरआई है, और ये क्या किया, गवर्नेंस को आपके क्लोज ले आया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ इटसेल्फ, यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है। कैसे? एट जिला लेवल, एट ब्लॉक लेवल, और एक विलेज लेवल पे। और ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। जिला पंचायत है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग। ये कैसे मदद कर रहा है, इफेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग? क्या इससे पहले प्लानिंग नहीं हो रहा था? प्लानिंग हो रहा था। प्लानिंग कैसे हो रहा था? हमें पता है 5 ईयर प्लान थे, लेकिन वो प्लान कैसे थे? वो प्लान सेंटर जो है वो आपके लिए प्लान बना रहा था। ये प्लान क्या था? ये प्लान था टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर। लेकिन आप देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ग्राउंड कनेक्टिविटी नीचे से हो, और यहां हमें चाहिए बॉटम अप अप्रोच। अभी फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी बताइए, मेरा गांव मेरा अभियान से क्या हो रहा है कि विलेज लेवल से ही प्लानिंग शुरू होगा। आप बताओगे कि आपको क्या प्लान चाहिए, ये क्या हो गया, इफेक्टिव प्लानिंग में मदद मिल जाएगा आपको, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंश्योर होता है। गुड गवर्नेंस कैसे इंश्योर हो रहा है? गुड गवर्नेंस के आप देखोगे, अगर 8 पिलर्स है तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है कंसेंसस ओरिएंटेड एंड पीपल पार्टिसिपेशन। अब अगर आप ग्राम सभा की बात कर लो, पंचायती राज की बात करो, तो इन दोनों चीजों को ये फिलफुल करता है। ग्राम सभा में क्या होता है, ऑल रजिस्टर्ड वोटर जो वहां के हैं वो पार्ट होते हैं ग्राम सभा के। इसका मतलब पीपल पार्टिसिपेशन इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है, और वहां पे डिसीजन कैसे लिया जाता है, कंसेंसस के बेसिस पे। तो ये दोनों चीज जो गुड गवर्नेंस का पार्ट है वो यहाँ पर आया। प्लस मान लीजिए सोशल ऑडिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाएगा। और ये सब क्या है, दीज ऑल द मेन पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। फिर आप बात कीजिए प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एंड पॉपुलर एजुकेशन। ये कैसे हुआ? जब आप देखते हो डिफरेंट स्कीम्स को कहां बताया जाता है, डिफरेंट स्कीम्स को ग्राम सभा में बताया जाता है, तो उससे क्या हुआ, पॉपुलर एजुकेशन हो गया, ठीक है। इनफैक्ट ग्राम सभा की मदद ली जाती है डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन में भी। इन मेनी नक्सल इफेक्टेड एरियाज, वहां पर आप देखोगे ग्राम सभा का यूज करके, फोकलोर्स का यूज करके डिफरेंट स्कीम्स को बताया जाता है गवर्नमेंट का, ताकि वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो नक्सल प्रोपोगेंडा चला रहे हैं वो खत्म हो। देन कमिंग टू रिलीव द बर्डन ऑफ सेंटर एंड स्टेट। अब कुछ प्लानिंग, कुछ रिप्रेजेंटेशन कहां से हो जा रहा है, हो जा रहा है थर्ड टायर ऑफ सिस्टम से। तो सेंटर और स्टेट का तो बर्डन कम हो गया ना, सर्टेन डेवलपमेंटल वर्क यहाँ से भी शुरू हो सकता है। प्रमोट स्पिरिट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लास्ट में ये भी करता है, इक्वालिटी की फीलिंग दे रहा है ना, ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इक्वालिटी हो गया ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो भी रजिस्टर्ड वोटर हैं सभी कोई यहाँ पे पार्ट ले सकते हैं इन ग्राम सभा, ऑल आर एलिजिबल इन ग्राम सभा। तो दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। बस आप देखिए इसमें जो रिजर्वेशन है फॉर SC ST, फॉर वुमेन, ये सब क्या कर रहा है, ये इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, इक्वल अपोजिटी दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन आता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ।
इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें थोड़ा सा आपको लेना है। अभी इवोल्यूशन जो है वो आपको पूरा लार्ज में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन का पार्ट आ सकता है, ठीक है, पूरा का पूरा इवोल्यूशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक सब पार्ट आ सकता है। इसीलिए हम थोड़ा सा ब्रीफली इस चीज को समझते हैं। ब्रीफली कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो आप बहुत स्टार्ट कर सकते हैं जो एंशिएंट टाइम पे हो रहा था। एंशिएंट टाइम पे क्या था, हमने पहले ही डिस्कस किया कि सभा समिति थे। फिर हम टोला का भी बात कर सकते हैं, मिडिवल टाइम्स में भी हम बात कर सकते हैं, मुकद्दम्स का, विलेज हेडमैन्स का बात कर सकते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन विलेज के थ्रू हो रहा था। आगे बढ़िए, ब्रिटिश के टाइम पे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, विलेज के ब्रिटिश ने इस विलेज गवर्नेंस को खत्म कर दिया था स्टार्टिंग में, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारा काम शुरू हो गया था, डिस्ट्रिक्ट एक मेन यूनिट बन गया था। लेकिन 1870 में इंडिपेंडेंस के पहले, देखिए पहले तो हम डिवाइड कर रहे हैं इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश के टाइम पे ही लॉर्ड मायो ने क्या किया था, पहली बार रिजोल्यूशन निकाला था 1870 में, दैट वाज रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बाद में लॉर्ड मायो के बाद कौन आते हैं, लॉर्ड रिपन। ये जो है ये रिजोल्यूशन निकालते हैं, ये इनको ये 1882 में मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं दैट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन दोनों के बारे में आप मेंशन करेंगे। बाद में 1919 1935 इन सब में भी कुछ एडिशनल चीजें हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, इसको आप मेंशन कर सकते हैं एक लाइन में, ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब पोस्ट इंडिपेंडेंस हम पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सब कुछ रूल कैसे होने लगा, रूल होने लगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा डीपीएसपी था, और डीपीएसपी में हमें पता है एक प्रिंसिपल था दैट वाज गांधीयन प्रिंसिपल। और इस गांधीयन प्रिंसिपल में हमारे पास आया आर्टिकल 40 एंड दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यहाँ पे विलेज पंचायत नहीं बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब पॉसिबल होगा तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब विलेज पंचायत को बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुई, तो हम क्या करेंगे, हम एफर्ट लगाएंगे पंचायत को बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे डिबेट होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपको कुछ ऑल इंडिया लेवल पे बनाना है तो क्या होगा, डिफरेंट व्यूज रहेंगे कि क्या अप्रोच लिया गया। इसी में दो अप्रोच आता है, एक हो गया गांधीयन अप्रोच एंड एक हो गया नेहरूवियन अप्रोच। गांधीयन अप्रोच में हमको पता है कि विलेज क्या है, एज अ इंडिपेंडेंट विलेज, विलेज का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो हम क्या बोल रहे थे, विलेज रिपब्लिक की तरह ले रहे थे, विलेज ही सब कुछ होगा। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट आया, दैट वाज नेहरूवियन कॉन्सेप्ट, जो किस मॉडल पे बेस्ड है, ये तो हमारा इंडिजीनियस मॉडल पे बेस्ड था, लेकिन ये मॉडल जो था यूएस मॉडल पे बेस्ड था, जिसका हम इटावा प्रोजेक्ट में टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। इस पे ये बेस्ड था। अब यहाँ पर इसको हम डिफरेंट, जो कैसे पंचायती राज को हम फॉलो करें उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटी बनती है। लेकिन उससे पहले इस इटावा प्रोजेक्ट को लेते हुए हमारे यहाँ लॉन्च होता है सीडीपी। सीडीपी क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये फेल हो जाता है, इसका फेलियर को देखने के लिए हम एक कमिटी बनाते हैं, जिस कमिटी का नाम है बलवंतराय कमिटी 1957। अब 1957 में पाया गया जो सीडीपी है वो क्यों फेल हुआ, फेल हुआ बिकॉज ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। लोकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जो पीपल थे, पीपल इंटरेस्ट नहीं शो किए पार्टिसिपेशन में। जो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता था, एक्सेसिव पॉलिटिसाइजेशन हो गया। ब्यूरोक्रेट से उनके पास स्किल नहीं था, प्लस देयर वाज ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया, और इसके कारण क्या हुआ, लैक ऑफ
पीपल पार्टिसिपेशन, एक्सेसिव पॉलिटिक्स, लैक ऑफ विल एंड लैक ऑफ स्किल, इसके कारण सीडीपी जो है वो फेलियर हो गया। और ऐसा किसका मानना था? ऐसा बलवंत राय मेहता कमेटी का मानना था। देन बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्टेड फॉर अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पीआरआई। ये कौन सा 3 टायर सिस्टम था? ये इन्होंने कहा विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत बनाया जाए, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बनाया जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनाया जाए। फर्स्ट टाइम आप देखोगे राजस्थान में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। बाद में आप देखोगे आंध्रा वगैरह बहुत सारे यूपी में इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट स्टेट अपनाती है। बट यहाँ पर हम, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको पता है कि ये सारी एक कमेटी खत्म हुई, इसका इम्प्लीमेंटेशन कोई मानेगा नहीं, तो क्या होगा? दूसरी कमेटी आएगी, फिर उसका भी कोई नहीं मानेगा, तीसरी कमेटी आएगी, ऐसे सब्सिक्वेंटली चलते जाएगा। हमें क्या करना है? क्या सारी कमेटी रखना है? वो हम प्रीलिम्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। हम एक बार बस ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हम अपने टॉपिक पे आ सके।